रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। सुशांत गोल्ड सिटी के ओमेक्स अपार्टमेंट जैसी हाई सिक्योरिटी जगह पर इंटरनेशनल सेक्स रैकेट चल रहा था। क्या पुलिस की नजर इसमें कभी पड़ी ही नहीं? फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट और आईडी, क्या लोकल थानों की भूमिका पर सवाल नहीं उठता? क्या किसी स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति की प्रोटेक्शन में सारा रैकेट चल रहा था? बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता की भूमिका और पुलिस की धीमी गति से कार्रवाई, क्या इसे महज सहयोग मान लिया जाए? जहां विदेशी महिलाओं की एंट्री होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, सर्जरीज होती हैं और सब कुछ खुलेआम, तो आखिरकार इंटेलिजेंस यूनिट्स गई कहां? क्या कर रही थी? इन तमाम पॉश इलाकों में ऐसे जो सेक्स रैकेट्स हैं वो फल फूल रहे हैं, तो आम महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी आखिरकार कौन देगा? सवाल सिर्फ लोला पर ही नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम पर उठता है जो आंख मूंद बंद करके बैठा हुआ है। सवाल पुलिस पर भी है, डॉक्टर्स पर भी है और उस कानून व्यवस्था पर भी है जहां पर विदेशी रैकेट्स पनप रहे हैं। क्या इस मामले में सिर्फ गिरफ्तारी काफी है या पूरा नेटवर्क बेनकाब होना चाहिए? किसी एक की जवाबदेही तो इसमें बनती है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो सेक्स रैकेट चल रहा था, उज्बेकिस्तान और दूसरे देशों की जो लड़कियां थी, इन लड़कियों के सहारे किस तरीके से पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था। सिर्फ भारत ही नहीं, लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों से इसका कितना बड़ा कनेक्शन है। विदेशी लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता है, सर्जरीज करवाई जाती है और फिर देह व्यापार के धंधे में इन लड़कियों को ढकेल दिया जाता है। अब सवाल उठ रहे हैं पूरे सिस्टम पर। लखनऊ में जिस डॉक्टर का नाम सेक्स रैकेट चलाने में सामने आया, इस वक्त हम उसी डॉक्टर के हॉस्पिटल पर खड़े हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, इस डॉक्टर का वही अस्पताल है मिनर्वा क्लिनिक, जहां से डॉक्टर विवेक गुप्ता सेक्स रैकेट चला रहा था और यहां पर प्लास्टिक सर्जरीज कर रहा था। इस समय आप देख पा रहे हैं जो डॉक्टर विवेक गुप्ता है, जिसका FIR में नाम भी है, जिसकी तलाश में जो पुलिस की टीमें हैं वो लगी हुई है, इस अस्पताल से फरार है। हालांकि जो उसके कर्मचारी हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो अस्पताल में काम करने वाले लोग हैं, दैनिक कर्मचारी वो यहाँ पर मौजूद। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं? हो गया जनवरी फरवरी से। डॉक्टर विवेक गुप्ता ने कांड किया है। एक लोला कायुमा नामक युवती का 7 बार प्लास्टिक सर्जरी की है। क्या जानकारी? 7 बार तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइला नाम से यहाँ पे काम कर मतलब सर्जरी के लिए आई थी, जो कि जिसका काम था हम लोग को गुमराह करना, और ठीक से उसने कुछ हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, जिसकी वजह से आज हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कमी कहाँ से हुई? क्या नाम उसने छिपाया था या आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए? हम तो उसको जेन्युइन पर्सन समझ रहे थे, जैसे और पेशेंट है वैसे ही पेशेंट समझ रहे थे, पर उसके इरादे ठीक नहीं थे। कुल मिलाकर के वो कब आई थी, कितने दिन पहले यहाँ पर आई थी? एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता लगभग है। में हो गया होगा 2-3 महीने का करीब, ऐसा हो गया, होली के आसपास की बात होगी। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव। देखिए, इसमें अभी जांच चल रही है। जांच के बाद में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनकी जानकारी दी जाएगी। अच्छा, डॉक्टर का कितना रोल पाया गया है अभी तक जांच में? ये सभी जो है तथ्य जांचों में लिए जा रहे हैं और उसमें उचित तथ्य सामने आने पर उचित कार्रवाई और एवं प्रेस को बताया जाएगा। तो इस सेक्स रैकेट कांड में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या देह व्यापार से पुलिस पूरी तरह से बेखबर थी? क्योंकि अब जो एक लोकल इंटेलिजेंस, लोकल यूनिट पर सवाल उठ रहे हैं, वो आखिरकार कहाँ है? स्थानीय पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। और इन हाई पॉश सोसाइटीज में जिस तरीके से ये जो अवैध धंधे हैं फल फूल रहे हैं, आखिरकार परमिशन कैसे मिली? 7 बार सर्जरी कराई गई। इंटरनेशनल जो रैकेट है वो यहाँ पर पनपता रहा। उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। रैकेट की सरगना लोला हमेशा जवान दिखना चाहती थी, इसलिए उसने 7 सर्जरीज करवाई। इसके लिए उसने चेहरे, होठ, अंडर आर्म्स और अपने प्राइवेट पार्ट की भी लगभग 7 बार सर्जरी करवाई ताकि वो जवान नजर आ सके। अनूप हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अनूप, ये जो पूरा केस सामने आया है, इतनी सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं, सवाल ये है कि क्या पुलिस इस मामले से बिल्कुल बेखबर थी या पुलिस तक भनक नहीं पहुंची? हर एक कहा जा, अगर कहें गहराई तक जाए तो हर एक चीज़ पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी जो हाई सोसाइटीज़ हैं, इस तरह के मामले वहाँ पर देखे जा रहे हैं, पनप रहे हैं ऐसे रैकेट्स। देखिए, बिल्कुल सुशांत गोल्ड सिटी में ये जो अपार्टमेंट था, वहीं पर फ्लैट में जो है ये पूरा जो है सेक्स रैकेट जो है वो चलाया जा रहा था। सबसे खास बात ये है कि पिछले काफ़ी समय से लगातार ये एक्टिविटी वहाँ पे संचालित की जा रही थी, लेकिन
जो स्थानीय पुलिस है उसको भनक नहीं लगी थी। लेकिन जब डिफेंस एक्सपो में जब गृह मंत्री को आना था, उस दौरान जो है जब व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया है और कुछ लोगों ने इन लोगों की सूचना दी है कि कुछ संदिग्ध लोग जो है यहाँ पर पीछे काफ़ी समय से रह रहे हैं, उसके बाद पुलिस वहाँ पे जब पहुँची है तो इनको जो है ये बड़ी कामयाबी हासिल लगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो दो महिलाएं हैं, होलिडा और नीलोफर, इनको हिरासत में लिया गया, इनसे भी पूछताछ जो है लगातार की गई। तो एक बड़ा खुलासा जो है ये निकल के आया कि इसकी जो सरगना है लोला, यानी आप समझिए जो पिछले काफ़ी समय से जो है लोला कायोमोवा ये जो है यहाँ पर रह रही थी और इसने जो इसका तथाकथित जो पति है त्रिजन, उसको अपना पति बनाया था। इसके अलावा जो इसका दलाल था उसको जो है अपना रिश्तेदार बनाया था और खुद जो है यहाँ पर कई बार पहुंची। और डॉक्टर जो विवेक गुप्ता है वो भी इस पूरे रैकेट में शामिल था और उसके क्लिनिक पर किस तरह से जो है लोला ने जो है वहाँ पे जाके अपनी सर्जरी कराई, चेहरे सहित तमाम अंगों की सर्जरी कराई, ताकि जो 30 साल के जो 50 साल की एज है उसको आधी एज जो है दिखाया जा सके। लिहाजा वो जो है जवान दिखने के लिए लगातार उसने प्लास्टिक सर्जरी भी कराई और उसने किस तरह से जो विदेशी महिलाएं थी उनको यहाँ पे ला करके अपना जो पूरा सिंडिकेट था उसको लगातार ये संचालित कर रही थी। अब क्योंकि नए नए खुलासे लगातार हो रहे हैं कि किस तरह से उसका पासपोर्ट यहाँ पे बनाया गया, किस तरह से उसकी आइडेंटिटी जो है यहाँ पे बनाई गई। सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन जो संबंधित जो एजेंसियां हैं उनको इसकी भनक नहीं लगी और आखिरकार पैसे दे करके, मोटी रकम दे करके इस तरह से फर्जी जो है उसकी आईडी बनाई गई, तमाम चीज़ें बनाई गई और वो लगातार यहाँ पर जो है अपना पूरा सिंडिकेट संचालित कर रही थी। सिर्फ लखनऊ नहीं, कई ऐसे देश हैं जो लगातार जो इसमें पूरी तरह से जो है जुड़े हुए थे। अब पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि जो आरोपी विवेक गुप्ता है आखिर उससे पुलिस को क्या कामयाबी मिली है। बिल्कुल सवाल डॉक्टर पर है, पुलिस पर है, कानून व्यवस्था पर है। और अभी तक की जो स्टडीज इसमें हुई हैं उसमें ये भी पता चला है कि अगर लखनऊ शहर की बात करें तो 1000 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर अवैध तौर पर ये युवक और युवतियां काम करते हैं। और सवाल यहाँ पर ये भी है कि लोगों के घरों, अपार्टमेंट और फार्म हाउस में लोग रह रहे हैं, क्षेत्रीय पंजीकरण नहीं होता है क्या उन लोगों को? इस चीज़ की परमिशन उनको कैसे मिल जाती है, क्या सूचना नहीं दी जाती? और सबसे बड़ा सवाल पुलिस तंत्र पर और साथ ही साथ पुलिस का जो मुखबिर तंत्र होता है, LIU होता है, वो आखिर कहाँ था? इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल पूरी तरह से जो है पुलिस विभाग की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि स्थानीय लेवल पे और SI लेवल पे जो सत्यापन है, किराएदारी सत्यापन है या कोई भी नया कहीं भी रहने आता है तो उसका तत्काल सत्यापन कराया जाए। और इसके लिए पुलिस जो है बड़े दावे करती है। लेकिन अक्सर देखिए कि जिस तरह से ये बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कहीं सेक्स रैकेट चल रहा है, कहीं विदेशी महिलाएं रह रही हैं, कहीं जो है बाहर से कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं, तमाम चीज़ें एक्टिविटी जो है गलत एक्टिविटी वहाँ पे की जाती हैं, लेकिन पुलिस सत्यापन के नाम पे सिर्फ वही काम करती है, यानी फौरी तौर पे जो है सिर्फ सत्यापन का जो है दिखावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में कुछ और है। यदि अभी आप देखिए कि किसी भी शरीफ आदमी का यदि मान लीजिए कि कोई आपस में विवाद होता है और उसका गलती से BW या कुछ आ जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस तत्काल एक्शन लेती है, सिपाही पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पे जो है रकम मिलती है। ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर फ्लैट में इस तरह की गतिविधियां हो रही थी, तमाम जो संदिग्ध लोग जो है वहां पे रह रहे थे, लोगों ने भी जो है पुलिस को सूचना दी थी, ये भी जानकारी मिल रही है, लेकिन पुलिस ने जो है वहां पर जाना उचित नहीं समझा। लेकिन जब गृह मंत्री का यहाँ पे दौरा था तो उस क्षेत्र की जब जांच की गई है और कुछ लोगों ने जब फोन किया था उसके बाद पुलिस पहुंची है तो इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। तो सवाल जरूर है, सिस्टम पे भी उठ रहे हैं, पुलिस पे भी उठ रहे हैं, LIU पे भी उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह की लापरवाही जो है किस कदर की जा रही है। और इस तरह से लोग जो है लगातार फ्लैटों में रह रहे हैं, मकानों में रह रहे हैं, तमाम जगह रह रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि कई बड़ी घटनाएं भी सामने आती हैं। जब घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद भी ये निकल के आता है कि किराएदार बन के यहाँ पर रहा जा रहा था, उसके बाद या तो उसकी हत्या कर दी गई या उसने किसी क्राइम को अंजाम देके वो फरार हो गया। अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले जो है गुडम्बा में आप देखिए ठेकेदार की हत्या कर दी गई। अभी पुलिस जांच करे तो क्या किराए के तौर पे वहां पे वो रह रहा था, क्या उसका सत्यापन कराया गया था, किराएदारी सत्यापन जो फॉर्म है उसको भरवाया गया था? तो तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं सिस्टम पर, पुलिस पर, LIU पर। पड़ताल होती नहीं और ये जो चीजें हैं पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाहियां हो
जाती है, जिसकी वजह से ऐसे मामले सामने आते हैं। और बड़े पैमाने पर अगर जांच की जाए तो ऐसे बहुत सारे मामले अभी राजधानी लखनऊ में सामने आएंगे। अंतरिक्ष की